हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है और इसका जो है हर राशि पर अलग अलग प्रभाव होगा। देखिए, हर राशि पर अलग अलग प्रभाव इसलिए होगा कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो मानता है कि जब चंद्रमा आपकी राशि से गोचर करते हुए जाता है और किसी विशेष भाव में ग्रहण योग बनता है तो उसी भाव से, जिस भाव में ग्रहण योग बनता है उसी भाव से जुड़े हुए परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो 3 मार्च का ये ग्रहण आपके लिए कैसा रहेगा और इस ग्रहण से बचाव के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, वो सभी बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए अविलंब हम प्रारंभ करते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि पर ये जो ग्रहण है वो पंचम भाव में लग रहा है। अब 5वां भाव है बुद्धि का, संतान का और प्रेम का। तो ये क्या फल देगा, क्या परिणाम आपको देगा, आइए अब इस बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको यहाँ कहीं दुविधा है कि आप जो है ये नहीं कर पा रहे हैं कि ग्रहण कब लग रहा है या कब समाप्ति हो रही है, तो उसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, उससे जो आपकी दुविधा है वो दूर होगी। तो देखिए, अब जैसा ग्रहण मकर पे लग रहा है 5वें भाव में, तो ये 5वां भाव पहली चीज़ तो आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगा, मतलब भ्रमित करेगा। ध्यान रखिए, तो कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो ये 15 दिनों के लिए आपको टाल देना है। संतान से जुड़ी हुई कोई परेशानी है तो उसमें और वृद्धि हो सकती है, तो कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ी चीज़ हो तो उसे टाल दें। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा दरार आएगी, तो अगर वैवाहिक संबंध है तो भी, और अगर वैसे संबंध है आपके तब भी। अब वृषभ की बात करें तो उनके चतुर्थ भाव में, थोड़ा समझते जाइए इसलिए मैं भाव का नाम भी आपको बताती जा रही हूँ। 4था भाव माता का है, सुख का है और आपकी संपत्ति का भी है, जो संचित संपत्ति है उसका भी है। धन आने का नहीं है, संचित संपत्ति है उसका है। तो अब देखिए, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट आ सकती है, तो जो भी माता हैं या माता तुल्य आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका भी ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा खर्च से आप परेशान होंगे, और ये खर्च अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में नहीं होंगे, बल्कि कुछ ऐसे कार्यों में होंगे जिससे आपको परेशानी होगी। अब आइए मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन की ये जो ग्रहण है, मिथुन के लिए ये 3य भाव में लग रहा है। ये भाई बहन का जो भाव कहा जाता है, आपके साहस, पराक्रम, उत्साह का है। तो आपके लिए ये ग्रहण सम है, बराबर है, किसी तरह का न कोई फायदा देगा और न ही आपको ये ग्रहण नुकसान देगा। अब कर्क की बात कर लेते हैं, तो ये 2रे भाव में लग रहा है। 2रा भाव जो है वो धन का है, धन आने का है, और वाणी का भी है, और कुटुंब यानी आपके परिवार का भी ये भाव कहा जाता है। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि धन आने के जो रास्ते हैं वो थोड़ा ऐसे बंधे हुए होंगे। आपकी वाणी बहुत कटु हो जाएगी, आप अपनी वाणी से किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, वैसे थोड़ा उलझन प्रभाव में रहकर। परिवार के बीच मतभेद होगा, समस्याएं आएंगी। उपाय भी मैं आगे आपको बताऊंगी, तो थोड़ा सा उसे भी ध्यान से देखिएगा। अगली राशि सिंह की बात कर ले रहे हैं, तो इनके लग्न भाव में, लग्न क्या होता है, हमारा शरीर होता है, हमारा स्वास्थ्य होता है, हमारा मन होता है, स्वयं हम होते हैं। लग्न भाव यानी कि जो आपकी कुंडली का पहला भाव होता है। तो देखिए, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि ये ग्रहण सबसे बुरा है आपके लिए। इस ग्रहण को आपको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक कष्ट आएगा, मानसिक कष्ट आएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। तो थोड़ा सा आप ग्रहण देखने से बचें, उपाय मैं आगे आपको बताऊंगी, उसे करिएगा। तो ये ग्रहण किसी हाल में आपके लिए तो उचित नहीं है। कन्या की बात करें तो ये 12 यानी 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव क्या काम करता है, क्या आपकी कुंडली में दर्शाता है, तो ये खर्चों को दर्शाता है, व्यय भाव बोला जाता है, हानि का, चिंता का विषय भी दिखाता है, मोक्ष का है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपका मन उचट जाएगा इन सांसारिक चीज़ों से, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, और ये खर्चे जो होंगे वो उचित नहीं होंगे, ऐसी जगहों पे होंगे जो उचित नहीं है, ठीक है। अब तुला की बात कर लेते हैं, तो ये ग्रहण आपके एकादश भाव पे यानी 11वें भाव पे। अब आपके लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 11वां भाव है ही आय का, लाभ का, इच्छा पूर्ति का। तो आपके लिए ये ग्रहण बढ़िया है, हर हाल में फायदा होने वाला है। वृश्चिक की बात कर लें तो 10म भाव में होने वाला है, हो रहा है ये ग्रहण। 10म भाव आपके करियर को दर्शाता है, पिता को दर्शाता है, और आपके किए गए कर्म। तो आपके लिए ये ग्रहण थोड़ा परेशानी वाला है।
ये आपके कुछ कर्मों का ऐसा काला चिट्ठा खोल सकता है जिस समाज में आपका नाम धूमिल पड़ जाए। तो आप इससे बच के रहिए। कोई ऐसी गलत कोई कॉल पे बात ना करें, किसी को ऐसा कुछ भी मत कहें, थोड़ा बच के रहिए। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। धनु की बात करें तो आपके लिए ये ग्रहण 9वें भाव में लग रहा है। 9वां भाव जो होता है वो आपके भाग्य भाव कहा जाता है। ये भाव धर्म का भी होता है, धार्मिक यात्राओं का भी होता है। तो देखिए आपके लिए ग्रहण सही है, भाग्य का साथ मिलेगा, यात्राएं अच्छी होगी, धर्म कर्म के कार्यों में जाएंगे, कहीं न कहीं धार्मिक यात्राएं जो बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हैं वो आपको मिलने वाली है। मकर की बात करें तो ये आपके अष्टम भाव में होने वाला है। अष्टम भाव होता ही मारक भाव है, यानी अचानक मृत्यु तुल्य कोई कष्ट आ जाए। और आयु का ये भाव होता है, कोई छुपा हुआ रहस्य का भाव होता है। तो आपके लिए ये ग्रहण बिल्कुल उचित नहीं है। आपको सावधान रहने की बात है, ज़रूरत है, तो आप इससे सावधान रहें। ग्रहण को खुली आंखों से कतई ना देखें। कुंभ की बात कर रहे हैं तो आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव क्या होता है? जीवन साथी का होता है, आपकी पार्टनरशिप का होता है। तो आप देखिए पार्टनरशिप में अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको घाटा जाने वाला है। और हाँ, वैवाहिक जो संबंध है उसमें मतभेद आने वाली है। तो समस्याएं निश्चित तौर पे आपके लिए ग्रहण लेकर आ रहा है। मानसिक समस्याएं बहुत प्रबल रहने वाली हैं। और अंतिम राशि मीन की बात कर रहे हैं, ये आपके 6ठे भाव में ये ग्रहण जो चंद्र ग्रहण लग रहा है 3 मार्च का, 6ठे भाव में लग रहा है। ये 6ठा भाव क्या है? तो ये रोग का है, शत्रु का है और कर्जे का भाव है। तो इन सब में वृद्धि होने वाली है। रोगों में वृद्धि होने वाली, कर्ज में वृद्धि और शत्रुओं में वृद्धि। यानी कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे छुपे हुए शत्रु आपके सामने आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको बताने का, चेताने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को आप समझिए, आप जानिए कि ये चीज़ें आपके लिए कैसा प्रभाव दे रही हैं। और हाँ दोस्तों, अब चलिए आपको बताती हूँ कि हर राशि के लिए कौन सा उपाय आपको करना है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस ग्रहण से, होलिका दहन से जो भी जुड़ी हुई बातें आपके मन में आएंगी वो मैं कमेंट में आपको बता चुकी हूँ। और बहुत अच्छा लगा, मैंने पोल डाल करके आपसे पूछा था कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं, लेकिन बहुत अधिक संख्या में लोगों ने इस वीडियो को मांगा है। तो इतना तो मैं कह सकती हूँ दोस्तों कि जो भी आज की मेरी प्रेडिक्शन है वो आपके जीवन में 100% घटित होगी। तो मैं ये डरा नहीं रही हूँ, सावधान कर रही हूँ, आप इसे देखिएगा। और हाँ, अब चलिए जान लेते हैं कि कौन सा आपको उपाय करना है जिससे कि आने वाले समय में आपकी ये समस्याएं दूर रहें, आपकी ये परेशानियां दूर रहें। अब चलिए पहली राशि मेष की बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय आपको करना है। देखिए मेष के लिए मैं बता चुकी हूँ कि ये ग्रहण कैसा रहेगा। अब उपायों की बात कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों को ग्रहण में ओम नमः शिवाय या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको लाल मसूर की दाल, गुड़ या तांबे के बर्तन का दान किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर करना है। चूँकि रात में ख़त्म होगा तो रात में मत करिएगा, ये चीज़ें आप स्पर्श करके रख लीजिएगा और आप इसे बाद में दान कर दीजिएगा। दूसरी की बात कर लेते हैं वृषभ की। वृषभ राशि वालों को चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, या ये मंत्र बड़ा लगता है तो ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करना चाहिए। ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्त्र ले लीजिए, चावल ले लीजिए, दूध या चीनी का दान आपको ज़रूर करना है चाहिए। इससे घर में सुख शांति आएगी और ग्रहण का जो दुष्परिणाम है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। मिथुन की बात कर लेते हैं तो आपको ग्रहण के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या विष्णु सहस्त्रनाम यदि याद हो तो इसका पाठ आपको करना चाहिए। इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए आपको हरी मूंग की दाल का दान या हरे चारे का दान ग्रहण के अगले दिन, क्योंकि रात को तो आप कर नहीं पाएंगे, ज़रूर करिए। कर्क की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि के लोगों को इनका स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आप पर प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। आपको ग्रहण काल में महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। ग्रहण का जब मोक्ष हो जाए तो आप चांदी, देखिए महंगी है लेकिन बता दे रही हूँ, जो लोग सक्षम है कर दें, दूध या सफ़ेद मिठाई वगैरह का दान करिएगा। शिव जी की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, सर्वश्रेष्ठ रहेगी। तो ग्रहण काल में महामृत्युंजय वगैरह का जब भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब सिंह की बात कर लेते हैं तो चंद्र ग्रहण आपकी ही राशि में लग रहा है, ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया है। आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना है ग्रहण के दौरान। आदित्य हृदय का पाठ आपकी जो राशि स्वामी है उनको बल देगा। गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद गेहूं, तांबा, लाल वस्त्र का दान आप कर सकते हैं।
और अगले दिन आप भगवान सूर्य को सूर्योदय से पहले उठ के अर्घ अवश्य दीजिए। कन्या की बात करूं तो कन्या राशि वालों को मानसिक शांति के लिए गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूर करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी मंदिर में या जरूरतमंद को हरे फल, हरी सब्जियां या गाय को हरा चारा दान करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तुला की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो तुला राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ है, लेकिन इसे और फलदायी बनाने के लिए श्री सूक्त या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। ग्रहण के बाद छोटी छोटी कन्याएं अगर मिल जाएं तो उनको चावल या खीर का दान जरूर करना चाहिए। अब आइए वृश्चिक की बात कर लेते हैं। तो आपको कार्यक्षेत्र की बाधाओं से बचने के लिए ग्रहण काल में बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ग्रहण के बाद आपको लाल कोई फल मिले, कोई कपड़ा मिले तो ये किसी गरीब जरूरतमंद को जरूर दान करें। अब धनु की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि वाले जातक को ग्रहण के समय अपने गुरु मंत्र का या विष्णु जी के मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद चने की दाल, हल्दी, पीले कपड़े ये सब आप मंदिर में दान करें, इससे आपका सुख सौभाग्य बढ़ेगा। मकर की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट जो मैं बताई हूँ उससे बचने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः या शनि चालीसा का पाठ ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी पीपल के पास जाकर पीपल के से दूर थोड़ा हट करके जरूर करना चाहिए। आप लोहे के बर्तन का दान कर सकते हैं, यह आपके लिए अचूक होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। तो आपके रिश्तों में अनबन जो आएगी तो उससे बचने के लिए ग्रहण काल में आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ग्रहण के मोक्ष के बाद सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। आप उड़द की दाल, काले वस्त्र जरूरतमंद को और जूता चप्पल भी दान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को अपनी बाधाएं, अपने कष्ट दूर करने के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या नारायण कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप हनुमान चालीसा या कुछ भी धार्मिक पुस्तक पीले वस्त्र में लपेट करके किसी मंदिर में दान करें। चने की दाल का दान कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद की हूँ कि कर रही हूँ कि ये ग्रहण की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, एक बार आपसे फिर कह रही हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।